एक विशाल, गहरी और शांत नदी के बीचों बीच एक छोटा सा टापू दिखता है। चारों तरफ नीला पानी लहरों के साथ चमक रहा है। टापू पर एक सुंदर झोपड़ी बनी है, जिसके बाहर एक महिला बैठी है। वो मिट्टी से बड़ी बड़ी मछलियां बना रही है, जिन पर चमकीले लाल, पीले। दूर नदी में एक नाव दिखाई देती है, जिसमें राघव बैठा है। नाव में एक बहुत बड़ा शुतुरमुर्ग खड़ा है, जो इधर उधर देख रहा है। राघव नाव को धीरे धीरे टापू की ओर ला रहा है। पानी में नाव का प्रतिबिंब दिख रहा है। आसमान साफ है और हल्के बादल तैर रहे हैं। ये राघव टापू पर उतरता है और शुतुरमुर्ग को बाहर लाता है। सीमा हैरान होकर उस बड़े पक्षी को देखती है। शुतुरमुर्ग लंबा और ताकतवर दिखता है। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार हैं। आसपास बनी रंगीन मछलियां और हरे पेड़ इस दृश्य को और सुंदर बना रहे हैं। दोनों के चेहरे पर अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है और नदी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। सीमा की बनाई मछलियां गिरने लगती हैं। पेड़ जोर से हिल रहे हैं और पानी उछलकर टापू तक आ रहा है। सीमा डर जाती है और राघव चिंतित होकर चारों ओर देखता है। तेज तूफान के बीच शुतुरमुर्ग जोर से आवाज करता है और सीमा को अपनी पीठ के पास बुलाता है। वो उसे सुरक्षित ऊंचाई की ओर ले जाता है। राघव जल्दी से नाव को बांध रहा है। चारों तरफ पानी और हवा का शोर है। बिजली चमक रही है और बारिश तेज हो गई है। ये सीन हीरोइक और इमोशनल है। तूफान खत्म हो चुका है। सूरज धीरे धीरे निकल रहा है। टापू पर शांति लौट आई है, लेकिन सीमा की सारी मछलियां बह चुकी हैं। सीमा उदास बैठी है। उसके हाथ खाली हैं। राघव उसके पास खड़ा है और शुतुरमुर्ग भी चुपचाप उसके पास बैठा है। अगली सुबह सीमा फिर से नई मछली बनाना शुरू करती है। इस बार उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत है। राघव और शुतुरमुर्ग उसके साथ खड़े हैं। सूरज की किरणें उसके काम को रोशन कर रही हैं। नई मछली पहले से भी बड़ी और सुंदर बन रही है। कुछ दिनों बाद टापू फिर से रंगीन और सुंदर हो जाता है। लोग नावों में बैठकर वहां आने लगते हैं। वे सीमा की कला और शुतुरमुर्ग को देखकर खुश होते हैं। बच्चे हंसते हैं, लोग फोटो लेते हैं। पूरा टापू खुशी और जीवन से भर जाता है। नदी चमक रही है और आसमान साफ है। महिला सीमा अपने हाथों से एक बहुत बड़ी मछली का आकार बना रही है। उसके चेहरे पर ध्यान और खुशी दोनों झलक रहे हैं। मछली इतनी असली लग रही है कि जैसे अभी पानी में तैरने लगेगी। पीछे नदी की लहरें धीरे धीरे बह रही हैं। पास में रंगों की बाल्टी रखी है। हवा में हल्की ठंडक है और पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है।